अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आप खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर हूं मोहम्मद सैफुल्ला, केमिस्ट्री। आज जो हम अपना टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, और अल्केन्स को तैयार करने के तरीके पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। पहले तो मैं आपको अल्केन्स का थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा, अल्केन्स होती क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्केन्स क्या हैं। अब देखें, अल्केन्स बेटा कार्बन अक्रॉस कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो उनको क्या कहते हैं बेटा? अल्केन। अब इसके बहुत सारे नेमिंग भी तरीके हैं। अब जैसा कि आप इसके दो पार्ट्स हैं अल्केन के, एक है अल्काइल पार्ट्स, एक है बेटा अल्केन पार्ट्स। अल्काइल पार्ट्स और अल्केन पार्ट्स, अल्काइल और एन पार्ट्स। एन को बेटा हम चेंज करते जाएंगे। अगर एन की जगह इन आ जाएगा तो फिर कार्बन अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर वाइंस आ जाएगा तो फिर कार्बन अक्रॉस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब अल्काइल से बेटा क्या है, आप सिंगल बॉन्ड एक कार्बन लेंगे तो मिथाइल, दो कार्बन लेंगे इथाइल। इसी तरह इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या है बेटा? CnH2n+2। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा? CH4। इसको कहते हैं बेटा मीथेन। इसी तरह इसको क्या कहते हैं? मीथेन। जब 2 पुट करूंगा, n की वैल्यू 2 पुट करूं, नंबर ऑफ कार्बन, n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। 2 पुट करूं तो ईथेन। क्या बेटा? CH3, इसको कहते हैं ईथेन। इसी तरह अप टू सो ऑन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनमें बेटा याद रखें, अल्केन्स जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और तमाम के तमाम क्या होते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे? आप देखें CH4, इसमें बेटा देखें सारे के सारे कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है। मीथेन में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड ऑफ मीथेन? 1 2 3 4। तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 109.5, 109.5। और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बेटा आपको पता होना चाहिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है और ये टाइटली बाउंड होता है। इस वजह से अल्केन क्या होती है बेटा? लीस्ट रिएक्टिव होती है। क्या होती है? लीस्ट रिएक्टिव होती है, सबसे कम। अब देखें, इनके मेथड पढ़ेंगे अल्केन को तैयार करने के मेथड्स। तो पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन। बेटा क्या है? हाइड्रोजिनेशन। अक्सर एमसीक्यूज आता है तो हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। हाइड्रोजिनेशन की जगह वो दे देते हैं सिबिटर-सेंड्रन रिएक्शन, सिबिटर-सेंड्रन रिएक्शंस। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो बेटा हाइड्रोजिनेशन को ही कहते हैं, ये साइंसदान का नाम है। क्या है? साइंसदान का नाम है। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन किन कंपाउंड्स की करते हैं? तो आप बेटा याद रखें, या तो आपके पास क्या होना चाहिए? अल्कीन्स। अल्कीन कहते हैं कार्बन अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। या तो आपके पास बेटा क्या होना चाहिए? अल्काइंस। क्या होने चाहिए? अल्काइंस होने चाहिए। इन दो की आप क्या करेंगे? हाइड्रोजिनेशन करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर, देन प्रोड्यूस अल्केन। अब देखें, मैंने अल्काइंस ली, इसका नाम बेटा क्या है? ईथाइंस। क्या है? ईथाइन।
तो इसमें हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो आप देखें एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुई, एक इधर हुए, तो एक बॉन्ड बेटा टूट गया तो डबल बॉन्ड आ गया। अगेन मैंने इसी पैराडॉक्स को लिया, इसी के साथ दोबारा हाइड्रोजन ऐड की, तो आपके पास बेटा क्या आ गया, ईथेन। क्या आ गया, ईथेन। याद रखें यहाँ पे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी एक बॉन्ड बेटा तोड़ना हो तो उसके लिए दो हाइड्रोजन, कितने, हाउ मेनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर वन बॉन्ड, ब्रेक अ वन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन। दो बॉन्ड तोड़ने बेटा। अब देखें अल्केन में क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो दो बॉन्ड हम तोड़ेंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो आपको 4 हाइड्रोजन लेने होंगे, एक बॉन्ड के लिए 2, 2 बॉन्ड के लिए 4, तो आप फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ईथेन तैयार हो जाएगी। अगर आप प्रोपाइंस लेंगे तो प्रोपेन तैयार होगी, इथाइंस लेंगे इथेन तैयार होगी। तो अब दूसरा मेथड है बेटा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जनरल फार्मूला, इट्स फंक्शनल ग्रुप फार्मूला R(X). आर बेटा किसको कहते हैं, अल्काइल पार्ट को, एक्स किसको कहते हैं, हेलोजेंस को, किसको कहते हैं, हेलोजेंस को। अब देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्काइल्स बनते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसके साथ क्लोरीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो आपके पास मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, जोन सा भी, अगर मिथाइल क्लोराइड लेंगे बेटा तो आपके पास मीथेन तैयार होगी, इथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन तैयार होगी। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, R कहलाता है अल्काइल पार्ट, इसके साथ X ये क्या कहलाता है, X हेलोजन पार्ट कहलाता है। आए देखते हैं इसको कैसे तैयार करते हैं इस मेथड से अल्केन्स। तो अब देखें मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखा है जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। आपने बेटा याद रखिएगा ये जो कैटालिस्ट है ये किस लिए यूज करते हैं, ये कैटालिस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है, Zn+HCl को जब रिएक्ट करते हैं जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो ये इसकी वजह से ही, इस कैटालिस्ट की वजह से ये प्रोड्यूस हुई। तो आप देखें आपके पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक बेटा इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इथाइल क्लोराइड लें तो आपके पास फिर क्या बनेगा, ईथेन बनेगा। क्या बनेगा, ईथेन बनेगा। एक हाइड्रोजन बेटा इसमें ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी, तो आपके पास ईथेन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब तीसरा मेथड देखें, आपके पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप बेटा ये है, अगर इसके एक साइड पे ये दोनों एम्प्टी हों तो फिर उसे कहते हैं कार्बोनाइल। अब किसकी रिडक्शन करनी है, या तो आपने अल्डिहाइड की या तो कीटोन्स की, अल्डिहाइड की या तो कीटोन्स की। अगर अल्डिहाइड को बेटा रिड्यूस करना है तो उस मेथड का नाम है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। क्या कहते हैं, वोल्फ-किशनर रिडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वोल्फ-किशनर रिडक्शन कहते हैं। अब अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, कार्बोनाइल के एक तरफ H होना चाहिए, दूसरी तरफ अल्काइल पार्ट्स होना चाहिए। एक तरफ क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, R। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्डिहाइड। अब देखें मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये कार्बोनाइल है बेटा, ये H है, ये अल्काइल पार्ट है। अब ये 4 हाइड्रोजन अक्सर पूछते हैं ये कहाँ से है, हाइड्रोजीन प्लस KOH को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास 4 एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे तो वाटर बनाएंगे। आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इथेन, अल्केन्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तीसरा इसी का मेथड है कार्बोनाइल का, उसको कहते हैं बेटा क्लेंसन रिडक्शन। क्या कहते हैं, क्लेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्लेंसन रिडक्शन किसके लिए यूज करते हैं, कीटोन्स के लिए। कौन से कंपाउंड के लिए, कीटोन्स के लिए यूज करते हैं। कीटोन्स का जनरल फार्मूला, कार्बोनाइल के तरफ दोनों तरफ बेटा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, R होना चाहिए कार्बोनाइल के। तो उस ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कीटोन्स कहलाते हैं। अब देखें CH3 कार्बोनाइल CH3,
तो जब आप इस कैटालिस्ट को यूज़ करते हो तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन। कैसे बेटा, ZnCl2 बनेगा और फिर क्या बनेगा, HgCl2 बनेगा। आपके पास बाकी क्या रह जाएंगे, 4H रह जाएंगे, 4H इसमें यूज हो गए। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गए, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यूज हो गए और 2 यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोपेन। प्रोपेन क्या कहलाता है, अल्केज ही कहलाते हैं। लास्ट मेथड है इसका बेटा ग्रिगडार रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिगडार रिएजेंट। ये सेजदार के नाम से है ये मेथड्स, ग्रिगडार रिएजेंट। जनरल फार्मूला है RMgX। M मेटल है, X क्लोरीन है, R कोई अल्काइल पार्ट्स है। तो जब आप इस रिएक्शन को वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये आपका कार्बोनाइल नेगेटिव बनता है। ये क्योंकि पॉजिटिव होती है मेटल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा बेटा। ये फौरन अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव, और ये बाढ़ क्या करेगा, लीव्स करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, अल्केज प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, अल्केज प्रोड्यूस होगी। इसका दूसरा रिएक्शन ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो इसी तरह आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना ग्रिगडार रिएजेंट के साथ, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने आज जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केज के बारे में बताया है सारा कुछ। अगर इंशाअल्लाह और भी प्रिपरेशन ऑफ अल्केज के मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं उनके बारे में भी बताता रहूँगा। और इसके रिएक्शन है अल्केज के मुख्तलिफ, तो वो भी बताऊँगा आपको, और अल्कीज़ के बारे में भी बताऊँगा, अल्काइज़ के बारे में भी बताऊँगा। तो ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सैफुल्लाह के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह।